हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल परी एजुकेशनल चैनल। आज मैं आपको क्लास 8 का जो चैप्टर 1 है साइंस का क्रॉप प्रोडक्शन, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताऊंगी। ये पार्ट 1 होगा। इसके बाद मैं एक और पार्ट लाऊंगी, वो पार्ट 2। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसमें जैसे 51 क्वेश्चन है, उसमें भी अबाउट इतने होंगे आई थिंक। तो अब मैं आपको इनके आंसर्स बताऊँगी। यहाँ सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं जैसे आपको दिख रहे होंगे। देखिए, आपको 1 to 51 एक बार में सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो अब मैं आपको इनके आंसर बताती हूँ। अगर आपको किसी का आंसर ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अब जो पहला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर बिगिन अबाउट डैश ईयर अगो, तो इसका आंसर क्या है? आप सोचिए। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ। 12,000 मतलब 12,000। कहीं कहीं बुक में, जैसे जो बुक है आपकी, उसमें लिया है 10,000, बट जो बुक जिससे मैंने ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाए हैं उधर 12,000 ईयर्स तक हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट, टुडे नियरली डैश ऑफ द वर्ल्ड्स वर्क फोर्स इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। इसका आंसर है, आप सोचिए। चलिए अब मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है 40%। अगर यहाँ तो पूरा वर्ल्ड की बात करी गई है, अगर मैं आपसे पूछती कि इंडिया में, तो आप आंसर क्या देते हैं? यहाँ परसेंट का साइन लगाने का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर इसमें आपको बोला पूरे वर्ल्ड के लिए, तो तब आपने आंसर दे दिया 40%। बट अगर इन्होंने इंडिया के बारे में पूछा बस, तो कितना होगा? उसका आंसर होगा तब 60%। ओके, अब हम थर्ड पे चलते हैं। डैश इज सिमिलर टू एग्रीकल्चर इन मैनी वेज बट कैरीड आउट ऑन अ स्मॉलर स्केल। इसका आंसर आप सोचिए पहले, तब तक मैं ये लिख देती हूँ ANS। ओके, एक मिनट रुकिए, हाँ थोड़ा गलत हो गया। हाँ, तो इसका आंसर है हॉर्टिकल्चर। यहाँ एक और क्वेश्चन भी बन सकता है, वो शायद मैंने आपको आगे दिया हो या दूसरे वीडियो में हो, जैसे सेकेंड पार्ट में। वो है व्हाट इज़ हॉर्टिकल्चर। इसका आंसर मैं अभी नहीं बताऊँगी, जब क्वेश्चन आएगा तब बताऊँगी। अब जो ये क्वेश्चन है, इसका नंबरिंग आया नहीं है अभी, थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो आप इसे इग्नोर करिएगा नंबरिंग को बस। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश वर द फर्स्ट क्रॉप टू बी कल्टिवेटेड। इसका आंसर पहले आप सोचिए। अब मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है सीरियल्स। अब डैश एंड डैश आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल इन द वर्ल्ड। अब हमें सोचना होगा। चलिए पहले आप सोचिए। तो अब मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, और इसका आंसर ये है कि एक तो वीट और एक तो राइस, ये दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीरियल्स हैं वर्ल्ड में। तो इसका आंसर हुआ वीट एंड राइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉप्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मैनी टाइप्स अकॉर्डिंग टू द पर्पस फॉर विच दे आर ग्राउंड। अब इसका आंसर पहले आप सोचिए, तब तक मैं लिखती हूँ। चलिए, तब कितने टाइप में डिवाइड किया है? वो है 3 टाइप्स। अब वो 3 टाइप के अगर नाम पूछते तो हम इन्हें बताते हैं और उन्हें डिफाइन भी करते हैं अगर पूछा होता, बट यहाँ बस नंबर पूछा है तो हमने लिख दिया 3। अगर हम आपसे पूरा पूछते तो ये होता, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप अकॉर्डिंग टू द पर्पस फॉर ग्रोन, फूड क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप एंड कैश क्रॉप। इसकी डेफिनेशन भी हम तभी देते जब पूछी होती, अभी नहीं पूछी तो अभी हम नहीं बताएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टी एंड कॉफ़ी आर एग्जाम्पल ऑफ डैश क्रॉप। अब इसका आंसर है प्लांटेशन क्रॉप। अब नेम द माइक्रोब विच इज़ यूजफुल फॉर फार्मर। इसका आंसर आपको सबको पता होगा, अर्थवर्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 4 यूजेस ऑफ सॉइल। अब ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन में आएगा, तो आप इसे ऐसे देखेंगे, 4 यूजेस ऑफ सॉइल आर
पहला आप ऐसे दे सकते हैं, पहले के लिए ऐसे पहला। अब पहला यूज़ होता क्या है, सॉयल एंचर्स द प्लांट, द रूट्स ऑफ द प्लांट। पहला हुआ ये। दूसरा है soil provides water and nutrients। तीसरा, soil provides oxygen to the plant। आप ऐसे भी लिख सकते टू द रूट्स ऑफ द प्लांट। ओके, मैंने अभी शॉर्ट में टू द प्लांट ही लिख दिया। ओके, फोर्थ, ये इतना मतलब है नहीं पॉइंट, बट जो बुक है वहाँ ये पूछा जा सकता है कि 4 बताइए। वैसे तो यहाँ अगर 3 पूछा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि जो फोर्थ पॉइंट है वो इतना यूज़फुल नहीं है, मतलब वो बताता नहीं कि ये यूज़ है सॉइल का। ये माइक्रोब्स का हो गया। तो मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ, लिखती नहीं। हाँ चलिए, और यहाँ हम क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देते हैं कि व्हाट आर दी 3, मतलब गिव 3 यूजेस ऑफ सॉइल। हाँ, अब जो थर्ड पॉइंट था वो मैं आपको बता देती हूँ, मतलब फोर्थ वाला। The microbes and other organisms such as earthworm in the soil help to keep it fertile. Okay, help to keep the soil fertile. Okay, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे हैं मैं आपको एक बार में सबका आंसर दिखा देती हूँ। क्वेश्चन 1 2 3 4 यहाँ होगा, नंबरिंग गलत हुई है, मैंने आपको बताया 5 6 7 8 9। तो हमारे इतने ये क्वेश्चन हो गए हैं। अभी हमें इतने तो और करनी है, और नेक्स्ट पेज पे जो है हम अभी वो भी करेंगे। चलिए देखिए, ये वाले रह गए भी हमारे, ये हो गए। अगर आपने 1 मार्क के में आएंगे, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो वो ये हैं 7 से ऊपर वाले। ओके, 1 मार्क करूँगी। चलिए अभी हम आगे चलते हैं। एक मिनट, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब आगे जब हम गए तो मेरा क्वेश्चन है अब गिव 2 एडवांटेजेस ऑफ टेलिंग। यहाँ लिखा है, क्वेश्चन नंबर 9 पे है जो। अब इसका आंसर पहले आप सोचिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ बस 2 पूछे हैं, जो बुक में होते हैं वो उसमें ज़्यादा भी दिए हो सकते हैं आपके में। तो अभी हम जो है इसका आंसर बताती हूँ मैं आपको। लूज सॉइल हैज़ अ लॉट ऑफ एयर trapped in it, which is used by the plants, which is used by the roots। देखिए, आप ऐसा लिखिए, by the roots of the plant to breathe easily। ये हुआ आपका पहला पॉइंट। आप देख लीजिए, ये देखिए, ये रहा, आपको एक बार में पूरा दिख रहा है। यहाँ लिखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा। Loose soil has a lot of air trapped in it, which is used by the roots of the plant to breathe easily। अब हम इसके सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, वो है टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल। एक मिनट, स्पेलिंग गलत है, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल देखिए, आपको दिख रहा होगा, मैंने साइज बड़ा कर दिया। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट रिच लेयर टू द टॉप। बस ये इतना ही हुआ, ठीक है। अब टिलिंग एंड कैरीड बाय, इसका आंसर आप सोचिए पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ।
चलिए मैं आपको आंसर बता देती हूँ. इट इज़ कैरिड बाय अ वुडन और आयरन प्लो. नेक्स्ट, वाई लेवलिंग इज डन. आंसर, leveling is done to crush the big lumps of soil. नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड्स आर, एक मिनट, यहाँ नंबरिंग फिर गलत हो रही है आपकी, देखिए. हाँ, तब नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड्स आर सोन, सीड कैन बी सोन डैश एंड डैश मेथड. इसके दो मेथड है, पहले आप सोचिए फिर मैं आपको बताती हूँ. तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ. एक तो है बाय सीड ड्रिल, ये एक मशीन होती है. ओके, यहाँ देखिए ये रहा सीड ड्रिल. और बाय ब्रॉडकास्टिंग. ब्रॉडकास्टिंग में हम हाथ से फेंकते हैं, जैसे सीड्स हमने एक बार में हाथ में उठाए फिर फेंक दिए, तो ये होती है ब्रॉडकास्टिंग. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज ट्रांसप्लांटेशन. अब इसका आंसर है व्हेन दी, एक मिनट स्पेलिंग गलत हो गई है, देखिए. व्हेन दी प्लांट्स आर सोन इन सीड बेड्स called nurseries. When the plants are grown in seed bed called nurseries, and after they have grown into small plantlets, they are called सीडलिंग्स. अब इसका आंसर ख़त्म नहीं हुआ, आप सोच रहे तो कुछ आंसर ही नहीं हुआ. अब उसके आगे, द सीडलिंग्स आर देन ट्रांसफर्ड एंड ट्रांसप्लांटेड in the field. This is known as transplantation. ओके, ये है इसका आंसर. अब आपको देख लीजिए, एक बार में पूरा देखना हो. When the plants are grown in seed beds called nurseries, and after they have grown into small plantlets, they are called seedlings. The seedlings are then transferred and transplanted in the field. This is known as transplantation. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेम एंड डिफाइन टू नेचुरल मेथड्स ऑफ मैन्योरिंग. वैसे तो 3 होते हैं, क्वेश्चन में आपसे 2 पूछे, तो पहले हम लिखेंगे द 2 मेथड्स ऑफ मैन्योरिंग आर. अब मैं आपको यहाँ 3 नहीं, मैं अभी आपको 2 ही बताती हूँ. तीनों के नाम बता दूँगी मैं आपको एक बार, बट मैं डिफ़ाइन 2 को ही करूँगी. आप बुक में देख सकते हैं, आपकी बुक में दिया होगा तीनों का. फर्स्ट इज़ फील्ड फेलो, सेकेंड इज़ क्रॉप रोटेशन, थर्ड इज़ मिक्स्ड क्रॉपिंग. अब हमें डिफ़ाइन करना है, तो हम 2 को डिफ़ाइन करेंगे, वो है फील्ड फेलो और मिक्स्ड क्रॉपिंग. मैं इन 2 को डिफ़ाइन करना चाहती हूँ, तो मैं इन दोनों को करूँगी. अगर आपको नहीं पता कि क्रॉप रोटेशन होता क्या है, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और फिर मैं वहाँ आपको बता दूँगी, आपको लिख के आंसर दे दूँगी. या आपको तब भी नहीं समझ आएगा तो मैं उसके लिए एक शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगी कि होता क्या है, मैं आपको समझा दूँ उसमें. तो फील्ड फेलो को मैं डिफाइन करती हूँ. One way of allowing
देखिए मैंने अभी तक कितना लिखा है, वन वे ऑफ अलाउइंग लैंड टू रीगेन न्यूट्रिएंट्स इज टू लीव इट फ्री फॉर वन और मोर सीजन। इतना आपको समझ आया? अब हम इतना ही लिखना है, इसमें छोटा सा ही है। अब मिक्स्ड क्रॉपिंग, चलिए अब हम मिक्स्ड क्रॉपिंग को डिफाइन कर देते हैं। समटाइम्स टू और मोर क्रॉप आर ग्रोन एट द सेम टाइम, एट द सेम फील्ड, टाइम नहीं फील्ड होगा। द क्रॉप्स आर चूजन in such a way that the nutrients needs of a crop are fulfilled by the another crop। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो 15th, इसका आंसर आपको सर टेक्स्ट का साइज़ छोटा लग रहा होगा तो मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। एक काम करते हैं, ओके सेलेक्ट ऑल पे करके यहाँ अपना ऑप्शन आर कहाँ गया, देखिए साइज़ में अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ऐसे में लिख देती हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। नेम टू लेग्यूम क्रॉप, इसका आंसर है पी सोयाबीन। और अगर एक और पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं ग्रीन बीन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइजोबियम? राइजोबियम helps the plant to take in nitrogen easily by converting the atmospheric nitrogen into nitrogenous compounds। अब है डिफाइन मिक्स्ड क्रॉपिंग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमने ऊपर लिखा, तो अब हम एक काम करते हैं, देखिए सेम ही आंसर लिखेंगे दोनों जगह, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके हम इसे पेस्ट कर देते हैं। तो ये सेम ही आंसर होगा ऑब्वियसली, क्योंकि सेम ही चीज़ पूछी गई है आपसे। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू क्रॉप्स विच कैन बी ग्रोन टुगेदर इन द सेम फील्ड। अब जो मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है उसमें हमने बोला था कि कोई भी हम दो क्रॉप को एक साथ उगा सकते हैं। अब कोई ऐसी दो क्रॉप के एग्जाम्पल बताइए, तो उसका है कॉटन, एक मिनट, एंड ग्राउंड नट। 19th वाले पे चलते हैं। कॉटन एंड डैश क्रॉप्स आर ऑफन ग्रोन टुगेदर, तो इसमें इसका आंसर है ग्राउंड नट। अभी हमने ऊपर ही लिखा, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ स्टिल मैन्योर ग्रीन, सॉरी उल्टा क्वेश्चन पढ़ दिया मैंने। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ स्टिल ग्रीन मैन्योर, इसका आंसर है कि, चलिए पहले आप सोचिए फिर मैं आपको बताती हूँ। इसके 3 एग्जाम्पल होते हैं, चलिए मैं आपको आंसर बता ही देती हूँ। 3 होते हैं वैसे, लेकिन आपसे क्वेश्चन में 2 पूछे हैं तो हम आपको 2 ही बताएंगे। दैट आर लेग्यूम्स एंड, और आप लिख लीजिए ड्राई ग्रास।
सुनिए गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, जैसे मैं आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रही हूँ, और ये तो बस पार्ट 1 ही है, इसके बाद मैं आपको पार्ट 2 लाऊंगी, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे वो लगभग इनमें से ही क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो लाइक भी करें और कमेंट भी करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही चलते हैं। 21th वाला जो है, एनिमल मेन्यू कंसिस्ट ऑफ द एनिमल डैश, इसका होगा वेस्ट। नेम टू डिकम्पोजर, इसका है बैक्टीरिया और फंगी। आप सबको भी पता होगा, बहुत लोग इसे फंगई नहीं फंगाई कहते हैं, तो मैं इसे फंगई कहती हूँ, और दूसरा बैक्टीरिया। कंपोस्ट इज नॉट रिच इन डैश एंड डैश न्यूट्रिएंट, इसका आंसर आप जल्दी से सोचिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ। ये 3 में रिच नहीं होता, बट यहाँ 2 में पूछा है, लेकिन 3 में पूछना चाहिए, तो मैंने एक और कॉमन लगा दिया और हो गए 3। रुकिए मैं यहाँ और बना दूँ, ठीक। 1 मिनट रुकिए, आगे चलिए। अब इसका आंसर है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, मोस्ट वाइडली यूज्ड फर्टिलाइजर्स आर NPK। मैंने आंसर आपको एकदम से बता दिया, क्योंकि ये आगे पार्ट आ गया, जैसे हमने मेथड्स पढ़ लिए कि कैसे होते हैं, कैसे हम सीड सिलेक्शन करते हैं और वो सब करते हैं, वो आपको थोड़ा बहुत बता दिया। अब हम आगे आए तो आया हमारा फर्टिलाइजर और मैन्योर, जो हम क्रॉप में डालते हैं, और उसमें जो कंपोस्ट होता है वो एक ऐसी चीज़ होती है, वो एक मैन्योर होता है, वो बनता है जो डिकम्पोजिशन होता है डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल वेस्ट का। ओके, तो अब उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, उसमें 3 न्यूट्रिएंट नहीं होते जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनका नाम है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। और इसके लिए हमने एक फर्टिलाइज़र बनाया, उसका नाम है NPK, फुल फॉर्म है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। इसमें आप सोच रहे होंगे कि NPK बोला है, बट यहाँ है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। 2 P से स्टार्ट है, तो NPP होता तो ज़्यादा अच्छे से याद रहता। वो इसलिए करा गया है कि N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, जो K है उसका, अगर जो पोटेशियम है उसे हम लैटिन वर्ड में कोई के से बोलते हैं, कुछ जो स्टार्टिंग होती है उसकी के से होती है, इसलिए उसका नाम हमने के से दिया। नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, पी पहले कौन सा लेके, पोटेशियम वाला या फास्फोरस वाला, इस वजह से। चलिए अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन रह गए। देखिए अब 51 हमें टोटल करने हैं, और अभी हम 26 पे ही पहुँचे हैं। चलिए अब जल्दी जल्दी करते हैं। ओके चलो, Why fertilizer are directly absorbed by the plant? इसका आंसर बहुत इजी है, बिकॉज, मैं बिकॉज से लिख दे रही हूँ, बिकॉज दे आर soluble in water. Next question, why overuse of fertilizer is harmful? Because fertilizers harm the soil by making it porous. मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया porous, by making it porous. Okay. Next question, name and define two modern method of irrigation. पहले हम जल्दी से नाम लिख देते हैं, ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर्स। अब आपको ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर्स आपने शायद ना देखे हो, तो मैं आपको उनकी एक फ़ोटो दिखाती हूँ। तो अगर आप नेट पे सर्च करेंगे, जैसे मैंने आपको सर्च करके दिखाया है, तो ड्रिप इरिगेशन में आते हैं। अब आप यहाँ देखिए, ये रहा, देखिए यहाँ क्या होता है कि एक पाइप जा रहा होता है, वो रूट के मतलब नीचे से भी जा सकता है, ऊपर से भी, जहाँ प्लांट की रूट होती है। ये ड्रिप इरिगेशन की एक तो फ़ोटो नहीं है, स्प्रिंकलर्स होगा आपके हिसाब से सारे। हाँ ये देखिए, ये वाला अच्छा है।
देखिए इसमें हो क्या रहा है, जो प्लांट की रूट है वहाँ से ट्यूब जा रही है, उसमें होल है, वहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरता है और वो प्लांट्स को मिलता है। ऐसे ही हर प्लांट पे एक एक लगा है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ देखिए यहाँ पे पानी गिरेगा एक एक बूंद होके, वो नीचे जाएगा और जिस प्लांट के वो पास होगा उसकी रूट्स वो ले लेगी और उसे पानी मिल जाएगा, लाइक दिस। यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ अच्छे से आपको समझ नहीं आएगा, ये दिक्कत है बस। यहाँ से ट्यूब जा रही है जैसे इस फोटो में, वहाँ नीचे ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिर रहा होगा और वो प्लांट्स आराम से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट चीज़ सर्च करते हैं, वो है हमारी स्प्रिंकलर। इसकी इमेज, क्योंकि आपने ज़्यादा स्प्रिंकलर तो आपने देखा ही होगा, बट हाँ आपको ड्रिप इरिगेशन आपने शायद ना देखा हो। तो अब पहली इमेज ही बहुत अच्छी आई है, देखिए यहाँ पानी गिरता है ऐसे जैसे यहाँ गिर रहा है। अब ये हम कम यूज़ करते हैं, मतलब ये आप बताइए। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि ड्रिप इरिगेशन मेथड ज़्यादा अच्छा है या स्प्रिंकलर वाला? यहाँ लिख देते हैं ड्रिप इरिगेशन और यहाँ है स्प्रिंकलर, ठीक है। अब आप बोलेंगे हमें नहीं पता, तब देखिए स्प्रिंकलर बेकार है थोड़ा, बट ड्रिप इरिगेशन महंगा है, तो हम यूज़ तो करते हैं। देखिए आपको मैं ऐसे दिखाती हूँ, हम यूज़ ज़्यादा करते हैं स्प्रिंकलर, बट वो इतना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम स्प्रिंकलर चलाते हैं तो वो पानी बहुत जगह गिरता है और हर जगह तो प्लांट है नहीं, इस वजह से। सॉरी गाइस, वो नीचे हो गया था गलती से, ओके। लेकिन जो हमारा वो है ड्रिप इरिगेशन, वो महंगा होता है, इसलिए हम उसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते। चलिए अब हम आगे ही चलते हैं अपने टॉपिक पर, हम तो बिल्कुल ही हट गए, अलग चले गए ज़रा। तो मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इज़ ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन is a method in which water falls drop by drop just near the roots of the plant। ये है इसका आंसर, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, वेरी मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब हम आगे चलते हैं। प्रिमिटिव मेथड मतलब पुराने मीन्स आई कैन टेल यू इन वन वे ऑल्सो, एंड दैट इज़, देखिए मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको। ओल्ड, पुराना, इंग्लिश ओल्ड तो सबको पता होगा, जिसे कहते हैं बूढ़े लोग, और वैसे ओल्ड वुमेन, ओल्ड मैन। तो ओल्ड मेथड ऑफ इरिगेशन हमें ये बताना है। ये आपको वैसे सबको पता ही होगा, वेल, रिवर, लेक, सी एंड मैनी। तो हमने 4 एग्जाम्पल तो दे दी, हमसे कितने पूछे तो हम ये 2 लिख देते हैं, मेरी मर्जी। अगर आपको कुछ और लिखना है, आपको ये 2 लिखना है, ये लिख लीजिए, आपको ये 2 लिखना है, ये लिख लीजिए, कोई भी चलेगा। हाँ तो मैं लिख रही थी वेल एंड रिवर। हाउ वाटर लॉगिंग स्टॉप द ग्रोथ ऑफ प्लांट। देखिए गाइस, हमारी वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, तो हम एक काम करते हैं, टोटल इस वीडियो में मैं आपको 30 क्वेश्चन दे देती हूँ, अगली में मैं आपको 30 दे दूँगी, और जो बाकी बचे होंगे मेरे क्वेश्चंस वो मैं आपको दूसरी वीडियो में दे दूँगी। तो टोटल इस चैप्टर के मैं आपको 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को। तो इसमें हम 30 तक करेंगे, तो और बाकी के क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रहेंगे ये वाले तो अगली वीडियो में, लेकिन ओके आप वो देखना भूलिएगा मत, आप याद रखिएगा कि मैं आपको और 2 पार्ट लाऊंगी, और उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। चलिए अभी हम ये करते हैं, हाउ वाटर लॉगिंग स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट।
मैं आपको ये क्वेश्चन हिंदी में समझाती हूँ और आप खुद लिखिएगा और आप आंसर लिख के इंग्लिश में लिखिएगा और कमेंट्स में आप भेज दीजिएगा। फिर मैं आपको वहीं चेक करके मतलब ओरली देख के मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूँगी कि आपका आंसर कैसा है। अब वाटर लॉगिंग होती क्या है, देखिए सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। ये आपकी फील्ड है, यहाँ पौधे लगे हैं। ये आप बोलेंगे बिल्कुल बेकार ड्राइंग है। एक तो मैं ना फ़ोन पे कर रही हूँ अभी वीडियो ये रिकॉर्ड, तो वहाँ अच्छे से ड्राइंग तो बनती नहीं है इसलिए। तो देखिए अब आप एक जो हमारी फील्ड है यहाँ पूरे में पानी है और ये एक्सेस में भर गया, यहाँ तक इनके में पूरा पानी भर गया। मतलब पानी तो था बट आपके बारी थोड़ा ज़्यादा भर गया। तो अब ये जो मिट्टी थी पूरी, इसमें होल्स थे, यहाँ होल थे, ये सब भर जाएंगे ऑब्वियसली। अब ये भर जाएंगे। इन होल्स का काम क्या था, पहले आप ये समझिए। ये जो होल्स थे इनका काम क्या था? इन होल्स का काम ये था कि इनकी वजह से मतलब प्लांट को एयर मिल रही थी। इनके अंदर एयर थी, ये अगर होल है जिसके अंदर एयर थी, वो एयर नीचे जा रही थी और प्लांट्स की रूट्स को मिली जा रही थी और प्लांट्स ऑब्जॉर्व कर रहे थे, वहाँ से वो ज़िंदा रह रहे थे। बट अगर मैंने ये ज़्यादा भर दिया, अगर ये लिमिट यहाँ तक की थी, मैंने इसे यहाँ तक भर दिया, तो फिर प्लांट्स को जगह ही नहीं ब्रीथ करने की मिल रही, तो ये सब सारे प्लांट्स मर जाएंगे। प्लांट्स विल डाई। Why plants will die? Because they will not get the air to breathe. चलिए अब मैं आगे चलती हूँ। हाँ, तो इससे स्टॉप कैसे होगी ग्रोथ? जब वो मर ही जाएंगे तो उनकी ग्रोथ कहाँ से बढ़ेगी? ऑब्वियसली, है ना। अब नेम एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीड, दे ग्रो वेरी फास्ट। मतलब वो बहुत जल्दी बड़े होते हैं। दे ग्रो वेरी वेरी फास्ट। ऐसा आपको अपनी राइटिंग अगर समझ ना रही हो, मैं यहीं लिख देती हूँ, काम करती हूँ। दे ग्रो वेरी फास्ट। तो देखिए हमारे 30 क्वेश्चंस हो गए हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताती हूँ। और अब मैं आपको देखिए ये बस सारा दिखा देती हूँ जितना भी हमने किया। ये पहला पेज, यस। ये सेकंड पेज, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हैं अगर आपको बाद में पढ़ना हो। थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज पे भी हुआ नहीं ज़्यादा। हम 31 से आगे का बाद में करेंगे। मैं इसे डिलीट कर देती हूँ, काम करते हैं क्लास। देखिए ये हो गया एक चैप्टर, मतलब एक पार्ट हो गया कंप्लीट। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय।